बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारे तमाम देखने वाले व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं उस्मान मुश्ताक। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके अंदर मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला बर्ड्स की नॉलेज के हवाले से कुछ जो है वो वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। जो मैंने वीडियो उस दिन डाली थी उस वीडियो के अंदर रैबिट्स के हवाले से मैंने बात करी थी, जिसमें कुछ टाइम पीरियड मैंने बताया था कितने कम टाइम के अंदर हमने रैबिट्स अपने पास रखे और उसकी नॉलेज लेने के बाद जो उससे हमने इतने कम टाइम के अंदर जो बेनिफिट उठाया वो सिर्फ उस बेस के ऊपर उठाया कि नॉलेज की वजह से नॉलेज गेन करी तो इतने कम टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इतना अच्छा हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट जो है वो मेरे सामने जो है वो आए। उन्हीं कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं सब मामलात को मद्देनज़र रखते हुए बर्ड्स के हवाले से भी जो है वो मैं बात करना चाहूँगा। बर्ड्स के हवाले से क्या, बल्कि जितने भी लाइव स्टॉक का मामलात है जिसके अंदर आप समझ लें तमाम अपना जानवर, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह हर चीज़ उसके अंदर लाइव स्टॉक के अंदर आ जाती है। तो लाइव स्टॉक का जो देखें बेसिकली मामला है ना, लाइव स्टॉक के अंदर, लाइव स्टॉक में क्या, बल्कि आप कोई भी कारोबार ले लें, किसी भी किस्म का कारोबार ले लें, किसी भी किस्म का शौक़ ले लें, XYZ कोई भी चीज़ आप ले लें, लोग इसको कारोबार बोलें, शौक़ बोलें, कुछ भी बोलें या हॉबी बोलें, कुछ भी बोलें, कोई भी चीज़ आप करेंगे ना उसके अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ की बर्बादी होनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना उसका। मिसाल के तौर में मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बर्ड्स जो है वो शौक़ के अंदर रखे, एज अ हॉबी के अंदर रखेंगे और हमने खुद देखा है लोगों ने माशाल्लाह मकाओ के बच्चों के पैर उठा लिएंगे और उनकी क्या रेड़ मारी है इसी को इंतहानी। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी, उनको बस ये शौक़ था परिंदा सामने बैठा हुआ है, बोलने वाला परिंदा है, आ जाए टे टे पे करता रहे, हम बोलना सिखा लें। 10 दिन का शौक़ होता है, उसके बाद वो शौक़ ऐसी की तैसी हो जाती है। या किसी को शौक़ भी होता है ना तो वो रखा हुआ तो होता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं माशाल्लाह, कोई 10-10 साल से परिंदा रखा हुआ, उनको मेडिसिकेशन का ही नहीं पता। उनसे जब रब्ता हुआ, उन्हीं ने रब्ता किया, उन्हीं ने पूछा भाई ये परिंदे के अंदर, या मैंने बोला भाई आप तो किस तरीके से लेके चल, यार हम तो बस वो खुद ही बीमार हो जाता है, खुद ही सही हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे हम। तो बेसिकली शौक़ हो, हॉबी हो या बिज़नेस हो, कुछ भी हो, उसकी जब तक नॉलेज नहीं होगी ना तो वो नुकसान के अंदर ही बन जाएगा। अभी माजरत के साथ हमारे बहुत सारे जो हमारी एक आवाम समझ लें आप, या हमारे दोस्त अहबाब जो भी होंगे, आजकल दूसरे की देखा देखी कि यार वो इतने कमा रहेगा, उस चीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर उस चीज़ के अंदर फ़ायदा हो जाए तो भाई वो भाई की और उस बिज़नेस की ऐसी वाह होती है कि आपकी सोच है, और अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर नुकसान हो जाए, बस फिर वो जिस बंदे के पास पैसा लगाया होता है या जिसका वो बिज़नेस होता है या जो बिज़नेस होता है उस बिज़नेस की ऐसी की तैसी हो जाती है। जैसे कि अभी वक्ती तौर के ऊपर हमारे बर्ड्स की फील्ड के अंदर जो है वो मामला थोड़े से अप एंड डाउन हुए, तो हर बंदे ने जो है वो बुरा भला बोलना जो है वो शुरू कर दिया। और ये वो तकरीबन वो लोग थे जिनके पास आप समझ लें कि नॉलेज कोई इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि अगर नॉलेज होती ना तो देखें बहुत मादात के साथ मेरी कुछ बातें जो हैं वो कड़वी भी होंगी, लेकिन नॉलेज बेस के ऊपर लोग जो होंगे ना, फिर उसके अंदर वर्किंग होती हैगी। वर्किंग के हवाले से लोग जो है वो चीज़ें देखते हैं। नॉलेजेबल जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि यार अगर मार्केट नीचे गई है तो मार्केट अब भी आती हैगी, तो वो लोग खामोशी से जो हैं वो आप समझ लें कि एक साइड के अंदर बैठे रहे। और बहुत सारे हमारी नेगेटिविटी होने की वजह से जो है वो मामला बड़े डिस्टर्ब हुए। उसकी वजह से, उसी वजूहात की वजह से उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर रेट डाउन था, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा कि भाई ये परचेजिंग का टाइम है, इस टाइम परचेजिंग करें। लोगों ने जो है वो नहीं सुना, लोग समझ रहे थे कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, बहुत मादरत के साथ। हालांकि वो मार्केट थी नहीं, वो एक्चुअल मार्केट नहीं थी। हमारे जैसे कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, मैं बोलता हूँ सब, मैं उसके अंदर ख़ुद को भी शामिल करता हूँ, हालांकि मैंने कोई बर्ड नहीं दिया, लेकिन मैं खुद भी अपने आप को शामिल करता हूँ कि हमारे ऐसे कुछ भाई जो जिन्हीं ने मार्केट के अंदर सस्ता बर्ड दिया, और उस सस्ते बर्ड होने की वजह से जो है वो बहुत सारे मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। अभी जो सूरत हाल है, अभी सूरत हाल ये है कि जो बर्ड उस वक्त आप समझ लें कोई 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये का बर्ड था, अभी वो 70-80 हज़ार रुपये के ऊपर पहुंच गया है। अभी भी लोगों को यही चीज़ समझा रहे हैं कि मेरे भाई अपने रेट आप स्टेबल कर लो, अपने रेट आप स्टेबल कर लो, मार्केट में इतनी की चीज़ बिक रही है, आप नुकसान में क्यों दे रहे हो। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो नहीं समझ में आ रही तो देखिए, नुकसान ना मेरा नुकसान है, ना बताने वालों का नुकसान है, नुकसान उसका है जो दे रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये चीज़ें उसी वक्त पता चलती है जिससे हम नॉलेज हो, मार्केट के अंदर लोग बैठे हुए हों, उनको नॉलेज होती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप समझने के सामने आती हैं और लोग इन चीज़ों की तरफ जो है वो फोकस करते हैंगे कि अगर मार्केट के अंदर वो बैठे हुए और मार्केट के वो हाव ले रहे हों, जिस तरीके से उनको मार्केट पता चला कि यार मार्केट जो है वो डाउन डाउन हुई है, मार्केट वो भी डाउन इतनी नहीं थी जितनी लोगों ने कर दी। इसी तरीके से मार्केट जो अप हुई है, अब लोगों को अगर वो चीज़ बताई जा रही है कि यार मार्केट अप हुई है, तो माजरत के साथ आजकल हमारी लोगों ने एक चीज़ सीख ली है कि जिसको वो नाम देते हैं मंजन का। और मंजन मेरी नज़र के अंदर ना, देखिए मंजन वहाँ पे होता है जहाँ पे पैसे का लेन देन हो, तो समझ में आता है कि भाई कोई मंजन की जो है वो बात हो रही है।
जहाँ पे पैसे का लेन देन ही नहीं है, आपको नॉलेज की आपसे बात करी जा रही है कि आप उसको नॉलेज गेन करके उसके ऊपर वर्किंग करके अपने आप को खुद जो है वो मार्केट के अंदर आप जो है वो स्टेबल कर सकते हैंगे, तो यहाँ पे तो मंजन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मंजन है भी तो भाई आपको तो नॉलेज से मतलब है ना, आपने नॉलेज ले ली, आप मार्केट के अंदर उतरिए, आपको खुद पता चल जाएगा मंजन है या नहीं है। तो अभी जो सूरत हाल है उसके अंदर सबसे पहले भाई नॉलेज जो है वो नॉलेज हासिल करें। नॉलेज हासिल करने के बाद नॉलेज के अंदर हर चीज़ आती है भाई, ब्रीडिंग के मामलात आते हैं, बर्ड्स की अपना म्यूटेशंस के हवाले से मामलात हैं, एज के हवाले से मतलब किस टाइम के ऊपर बर्ड को ब्रीड करना चाहिए, क्या मेडिकेशंस होती हैं, कौन से बर्ड आपको किस टाइम लगाने चाहिए, किस टाइम नहीं लगाने चाहिए, ये सारी तमाम चीज़ें तमाम नॉलेज के अंदर काउंट होती हैंगी। तो जब तक आपको नॉलेज होगी नहीं तो लाजमी सी बात है कि भाई नुकसान करते रहेंगे, अप एंड डाउन जो हैं वो आते रहेंगे। इसी तरीके से मार्केट के अंदर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि नॉलेज को लेते हुए किसी भी बंदे से नॉलेज लें, उस नॉलेज के अंदर अगर लोग उसके अंदर भी लोग ये बोलते हैं कि यार ये मंजन है, तो आप मुझको बताएं नॉलेज का फ़ायदा किसको हैगा, नॉलेज का फ़ायदा मुझे है या नॉलेज देने वाले को है या नॉलेज लेने वाले को है। लाजमी सी बात है भाई, जो नॉलेज ले रहा है फ़ायदा उसी को है, क्योंकि जो नॉलेज दे रहा है उसको तो फ़ायदा ही नहीं है ना, उसके बाद तो नॉलेज है, वो आपको नॉलेज दे रहेगा। हाँ, अगर वो नॉलेज आपको गलत दे रहा है, किसी आप ऐसे लोगों के हाथ लग गएंगे जिनको इतना तजुर्बा नहीं है, नॉलेज वो भी गलत नहीं देते। बात ये है कि यार देखिए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सीख रहे होते हैं और उनको लगता है कि यार उन्होंने बहुत कुछ सीखा हैगा और उसको वो आगे लेते हुए चलते हैंगे और लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि वो जो चीज़ है वो चीज़ गलत है। तो ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड्स करते हैं, जिनको चीज़ों की जो है वो नॉलेज है, उनसे नॉलेज गेन करें और नॉलेज गेन करके आने वाले वक्त के अंदर अपने आप को जो है वो अच्छे मकामात के ऊपर जो है वो लेके जाएं। कोई भी जितने भी मादरत के साथ लोग बोलते हैं कि बड़े ब्रीडर्स के बर्ड जो हैं वो सेल आउट होते हैं, हमारे सेल आउट नहीं होते, आपने कभी सोचा है कि वो बड़ा जो ब्रीडर है वो अपने वक्तों में क्या था? मेरे भाई वो भी आपकी तरह ही ब्रीडर था, उसने अपना वक्त दिया है, उसने अपना पैसा लगाया, उसने अपना टाइम दिया, उसने अपने आप को ग्रो अप किया, तो आज किसी मकाम के ऊपर जाके वो बैठा हुआएगा। तो यही सब चीज़ें भाई आप भी कर सकते हैं, कल को आपका भी नाम बन सकता है। ये ब्रांड कोई ऐसी थोड़ी कोई पैदा हो जाते हैं कि भाई बस मुंह उठाया और ब्रांड पैदा हो गया। भाई ब्रांड्स के पीछे मेहनतें होती हैं, टाइम लगा हुआ होता है, अगर लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, उन्होंने अपना वक्त दिया होता है, उसके बाद जाके इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं। तो आपने भी अगर ब्रांड बनना है तो उस ब्रांड के मुताबिक मेहनत भी करें, तो लाजमी सी बात है उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। अब वो एक अलग बात है कि आप जो है वो ब्रांड बनने के बाद जो है वो 2 नंबरियाँ शुरू कर दें, वो लाजमी सी बात है भाई, वो तो हम भी जो है इसके कायल नहीं हैंगे। और जो लोग मार्केट के अंदर जो नॉलेज की बात करी जा रही है वो इसीलिए करी जा रही है, जो लोग नॉलेज हासिल करके बैठेंगे उनको पता होगा कौन सा ब्रांड मंजन दे रहा है और कौन सा ब्रांड वाकई में भाई ब्रांड है, उसके बाद चीज़ें हैं, वो ऐसे ही ब्रांड नहीं बना हुआ। तो ये एक छोटी सी वीडियो हमारे जो अपना लाइव स्टॉक के जो फैंसियर्स हैं, हॉबियर्स हैं, उनके लिए कि भाई अभी ये वक्त है, इस वक्त को जो है वो कैश करें। अभी तमाम मार्केट लाइव स्टॉक के हवाले से जो है वो अप एंड डाउन हुई भी थी, लेकिन अब दोबारा से उसके अंदर बूम आना जो है वो शुरू हो गया है। जो बंदा जिस फील्ड के अंदर या जो बर्ड उसने लगाया हुआ उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मार्केट के अंदर अब जो है वो किस हिसाब किताब के जो है वो मामला जो है वो स्टार्ट हो गए। लेकिन बहुत मादरत के साथ कोई ऐड डालता है या कोई अगर रेट कोट करता है तो नीचे 10 भाई वहाँ पे आके बोलते हैं कि यार हमसे बर्ड इतने में ले लो। तो मेरे भाई देखिए, नुकसान जो है ना, हमारा नुकसान नहीं है, या जो आपको बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर रेट अप हो गया, उनका नुकसान नहीं है। नुकसान उन्हीं लोगों का है जो या तो नॉलेज नहीं ले रहे या जो अपने रेट स्टेबल नहीं कर रहे, नुकसान उनका है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। ये वही लोग हैं जो कि जिस टाइम इनको समझाया जा रहा था कि अभी बर्ड सेल आउट ना करो, उस टाइम उन्हीं ने नुकसान में बर्ड दिए। अब उनको बताया जा रहा है कि भाई अच्छे रेट में बर्ड दे दो, तो अभी भी वो नुकसान में बर्ड दे रहे हैं। तो आपका तो दोनों तरफ से नुकसान ही है ना भाई, कम रेट के अंदर नुकसान ही है, लाजमी सी बात है। स्टेबल अगर आप कर सकते हैं, अच्छे रेट में दे सकते हैं, तो बेनिफिट सिर्फ आपका आएगा, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, बोलने वाले का कोई बेनिफिट नहीं है। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जो भाई हैं उनको क्लियर हुई होंगी और लोग इसके ऊपर जो है वो कोशिश भी करेंगे अपने आप को खुद से स्टेबल करने की। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।